बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको मॉड के बारे में बताऊंगी। मॉड इज द वैल्यू विच अकर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द टाइम इन द डाटा। आपने लफ्ज़ मॉडल सुना होगा। मॉडल का मतलब होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उनको फॉलो करते हैं। तो मॉड का लफ्ज़ भी वहीं से निकला है कि मेजॉरिटी से आपने याद रखना है कि ग्रेटेस्ट यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर, ज़्यादा तादाद का होना। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द टाइम इन द डाटा के जो भी नंबर ज़्यादा तादाद में आया है बाकी नंबर्स की निस्बत डाटा सेट में, तो उसको क्या कहेंगे? उसको मॉड कहेंगे। ठीक है। व्हेन ईच वैल्यू ऑकर द सेम नंबर ऑफ द टाइम इन द डाटा देयर इज नो मॉड। अगर फर्ज करें कि पूरे डाटा सेट में कोई नंबर, सब नंबर बराबर दफ़ा आए हैं, एक एक दफ़ा आए हैं, तो उस डाटा में कोई मॉड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम क्या कह देंगे? देयर इज नो मॉड। इफ टू और मोर वैल्यू ऑकर द सेम नंबर ऑफ द टाइम, अगर दो या दो से ज़्यादा वैल्यू सेम नंबर ऑफ द टाइम आ रही हैं लेकिन आ क्या रही हैं, देन दे लेकिन ज़्यादा दफ़ा आ रही हैं। अगर द सेम नंबर ऑफ द टाइम लेकिन बाकियों की निस्बत वो क्या है? ज़्यादा दफ़ा आ रही हैं। Then there is two or the more mode and the distribution said to be the multi model। ठीक है। अगर दो मॉड होंगे तो उसको कहेंगे बाई मॉडल, और अगर मोर देन टू होंगे तो उसको मल्टी मॉडल कह देंगे। यानी कि एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन या एक ऐसा डाटा सेट जिसमें मॉड जो हैं वो दो से ज़्यादा हैं। ठीक है। या जिसमें मॉड ज़्यादा हैं। मल्टी मॉडल का मतलब है कि बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा होना। इफ द डाटा हैविंग ओनली वन मॉड द if the data having only in the data having only one mod the distribution said to be the unimodal। अच्छा, अगर एक यहाँ पे if नहीं है, ये in the data है। ठीक है। अब किसी भी एक ऐसा डाटा में जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक मॉड हो, उसको क्या कहेंगे? यूनी मॉडल। यूनिक से निकला है। यूनिक का मतलब होता है सिंगल। एंड द डाटा हैविंग द टू मॉड द डिस्ट्रीब्यूशन सेड टू बी द बाई मॉडल। अगर दो मॉड होंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? बाई मॉडल। अच्छा जी, अब मॉड निकालना है आपने, तो पहले आपने जैसे कि मीडियन का प्रोसीजर था कि आपने अनग्रुप डाटा में कैसे निकालना है। तो यहाँ पे भी वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे कि पहले हम देखेंगे कि अनग्रुप डाटा में कैसे निकालना है, और फिर हम देखेंगे कि ग्रुप डाटा में हमने कैसे निकालना है। तो अनग्रुप डाटा में मॉड कैसे निकालते हैं? मॉड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द अनग्रुप डाटा बाय इंस्पेक्टिंग द गिवन डाटा सेट। तो आपने बस सिर्फ इंस्पेक्शन करनी होती है। आपने ना गौर से देखना है सिर्फ डाटा सेट को कि अनग्रुप डाटा में आपने बस सिर्फ देखना है कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है। जो ज़्यादा दफ़ा आ रहा होगा, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो वो मॉड हो जाएगा। वी पिक आउट द वैल्यू विच अकर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द टाइम इन द डाटा। ठीक है। तो वो देखने से ही आपको पता चल जाएगा। अगर आपके अनग्रुप डाटा फ़र्ज़ करें कि 5 वैल्यूज़ हैं उसमें, तो आपको आराम से नज़र आ जाएंगी। अगर 10 वैल्यूज़ हों तब भी आप आराम से हैंडल कर लेंगे कि कौन सा नंबर बार बार आया है। ठीक है। देन है जी मॉड फ्रॉम द ग्रुप डाटा। जो है नेक्स्ट आपका जो कंसेप्ट है वो क्या है? ग्रुप डाटा के केस में आप कैसे करते हैं? तो उसमें भी पहले इन्होंने आपको कंटिन्यूस का बताया, जैसे कि आपको मीडियन में आपको पहले कंटिन्यूस डाटा का बताया गया। ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपने? कंटिन्यूस डाटा में आपका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? ये फॉर्मूला है जी, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू इंटू एच एम। या फिर इस फॉर्मूले को ही लिखा जा सकता है। बाकी वही फॉर्मूला यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एफ एम और प्लस एफ एम दोनों एफ एम मिलेंगे तो टू एफ एम हो जाएगा, माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका हो सकता है। ये दोनों अल्टरनेटिव फार्मूलाज हैं, एक ही बात है इन दोनों में से, जिस मर्जी को आप याद कर लें। देन क्या है कि एल स्टैंड फॉर द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। जैसे कि आपने भी मीडियन के केस में भी पढ़ा था कि एल जो था वो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास थी। तो यहाँ पे मॉडल क्लास आपने उस पर फोकस करना है। ठीक है। देन है जी एफ एम का मतलब है मॉडल क्लास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं। ठीक है। एफ एम वो है। एफ वन क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, जो उससे पिछली होगी उसको एफ वन कह दिया, और जो एफ टू क्या है? फॉलोइंग द मॉडल क्लास। यानी कि जो आपके जिस क्लास में मॉड एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है उसको मॉडल क्लास कहेंगे। उससे जो पिछली फ्रीक्वेंसी है उसको एफ वन, और जो उससे जो अगली है उसको एफ टू कह देंगे। एच के क्लास इंटर साइज ऑफ द मॉडल क्लास हो जाएगा। देन है मॉड फ्रॉम द डिस्क्रीट डाटा। इसको कैसे करेंगे? डिस्क्रीट डाटा की एक आप एग्जांपल देख लीजिए ज़रा। जी, ज़रा देखिए इसको कि यहाँ पे ये आपके पास डाटा है, इसमें ना कोई ग्रुपिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, ना फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है। तो देखें 5 वन टाइम आया है, 7 जो है वो 2 टाइम आया है, 2 वन टाइम आया है, 9 वन टाइम आया है, और 10। तो 7 जो है इसका क्या हो जाएगा? मॉड हो जाएगा, बिकॉज़ इट टेक द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द टाइम इन द डाटा। क्योंकि 7 जो है ना बाकियों की निस्बत ज़्यादा दफ़ा आया है, 2 टाइम आया है, बाकियों की निस्बत ये 2 टाइम आया है, जबकि बाकी सब 1 वन टाइम आए हैं, तो ये मॉड हो जाएगा इसका। ठीक है। तो आपने अनग्रुप डाटा में तो ऐसे देख लेना है। आप एक और एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहा है कि 2 जो है वो कितनी दफ़ा आया है? 2 टाइम आया है। 6 जो है वो 1 टाइम आया है, 4 भी 2 टाइम आया है, और 8, 10 और 12 1 टाइम आए हैं। तो यहाँ पे 2 एंड 4 विल बी द मॉड
देन फाइंड द मॉड ऑफ द वैल्यूज। अब ये यहाँ पे आपको नजर आया 4 वन टाइम आया, 3 भी वन टाइम आया, 8 वन टाइम आया, 12 और 6, तो हम कह देंगे कि नो मॉड एग्जिस्ट देयर। ठीक है, यहाँ कोई मॉड नहीं है। और फिर देखिए ज़रा एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसके कंटिन्यूस का। जैसे आपको नजर आ रहा है ये वेट का डाटा है, तो वेट ही जो होता है वो कंटिन्यूस वेरिएबल होता है। ठीक है, तो और नंबर ऑफ द स्टूडेंट का मतलब है फ्रिक्वेंसी। तो अब आपने क्या करना है, वेट आपको दे दी गई है, नंबर ऑफ द स्टूडेंट यानी फ्रिक्वेंसी, ये दो कॉलम आपको दे दी गई हैं। तो आपने क्लास बाउंड्रीज बना लेनी है पहले। ठीक है ना, आपने याद रखना है कि आपको कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए मीडियन में, मोड में आपको कतन भी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, इसके फॉर्मूले में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, क्लास बाउंड्रीज आप बता दोनों में चाहिए होती है हमें। तो क्लास बाउंड्रीज आपको मैं बता चुकी हूँ, 64 प्लस 65 करेंगे तो क्या आ जाएगा 64.5। इन दोनों को आपने यहाँ पे लिख देना है। फिर जब आप ये 69.5 इन दोनों को यहाँ लिख देना है, फिर आगे आप देखेंगे 74 प्लस 75 करेंगे तो 74.5 इन दोनों को लिख देना है। फिर 79 प्लस 80 करेंगे तो 79.5 लिख देना है बेटे। और फिर क्या देखने, प्रीवियस आप देखने कि 74.5 और 79.5 में कितना डिस्टेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। 5 का डिफरेंस आ रहा है तो इसकी इसमें 5 का इजाफा करके 79.5 में आप 84.5 कर लेंगे। और यहाँ पे 64.5 में से मैं 5 माइनस करेंगे तो 59.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है क्लास बाउंड्रीज बनाने का। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने मॉडल क्लास ढूंढनी है। तो मॉडल क्लास आपको नजर आ रही है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी यहाँ पे नजर आ रही है आपको। हाईएस्ट कौन सी है यहाँ पे, सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी कौन सी है, 16 है, तो इट वुड बी द एफएम। सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, एफएम के सामने आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री आपके पास और इससे जो पिछली क्लास होगी वो उसकी फ्रिक्वेंसी को F1 और उससे अगली क्लास की फ्रिक्वेंसी को F2 कह दिए। तो आपने याद रखनी है कि ये जो होगी ना आपकी, ये किस तरीके से आपकी एग्जिस्ट करेगी कि इसके सामने एफएम के सामने जो ये मॉडल क्लास है आपकी 69.5 है, तो आपने एल की जगह क्या लगा देना है, 69.5 लगाएंगे आप। जैसे कि ये लगे एफएम की जगह आपने क्या लगाना है, 16 माइनस आपने करना है 9, और फिर क्या करना है आपने 16 माइनस 9 और 16 माइनस 12, ये दोनों आपको नजर आ रहे हैं। इनटू आपने एच क्या करना है, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, क्लास बाउंड्रीज में इनका जो डिफरेंस होता है या इनका डिफरेंस, दोनों बातें एक ही होती हैं और यही एच होता है। और क्लास लिमिट में इनका डिफरेंस, सिर्फ और सिर्फ इनका डिफरेंस। ठीक है, ये अब ये है लोअर क्लास बाउंड्री का डिफरेंस पिछली वाली क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री से, या फिर अगली या फिर अपर क्लास बाउंड्री है तो पिछली वाली अपर क्लास बाउंड्री से आपने डिफरेंस लेना है। दोनों सूत्रों में एक ही डिफरेंस आएगा यहाँ पे 5 का, तो ये 5 आपके पास आ गया एच। अब आपने इसको 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 11 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास 3.18 आ गया, और इसमें आपने प्लस करना है तो आपके पास मॉड आ जाएगा। तो ये मॉड मालूम करने का मेथड है। फिर देखिए ये 5.33 है, नंबर ऑफ द चिल्ड्रन का डाटा आपके पास आप मौजूद है। ये ग्रुप डाटा है, लेकिन ये कौन सा ग्रुप डाटा है आपका, जो कि डिस्क्रीट है, क्योंकि नंबर ऑफ द चिल्ड्रन एक डिस्क्रीट डाटा होते हैं। ठीक है, द डाटा फॉलो द डिस्क्रीट सेट ऑफ द वैल्यूज, क्योंकि ये डिस्क्रीट डाटा है तो अब आपने इसको क्या करना है, इसमें मॉड जो है ना बाय इंस्पेक्शन आपने देख लेना है। देखें जी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, यहाँ पे 55 है, तो आपने और कुछ भी नहीं करना, आपने डायरेक्ट आपने लिख देना है कि ये 55 की कोरस्पॉन्डिंग जो एक्स की वैल्यू है वो मॉड हो जाएगी, 3 मॉड होगा। जैसे अभी इन्होंने लिखा है मॉड इज इक्वल टू 3 कोरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। क्यों जी 3 लिखा है, क्योंकि ये कोरस्पॉन्ड कर रहे हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने। इस तरीके से 5.34 को जरा देखिए आप, ये 5.34 जो है वेजेस का डाटा है। वेजेस जो होती है ना, वेजेस होती हैं कंटिन्यूस होती हैं, क्योंकि ये पैसे होते हैं, तो जो पैसे होते हैं वो कंटिन्यूस डाटा होता है। अब पैसों को आमतौर पे हम क्या करते हैं, वैसे करते तो हम काउंट है उनको, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो डेसिमल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनको एक एक पैसे में भी तकसीम किया जा सकता है, इसलिए वो कंटिन्यूस डाटा है। तो इसमें आपको लेकिन मिड पॉइंट दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट आपको दिए गए हैं, एक्सी वैल्यूज एफ की हैं। तो आपने क्लास बाउंड्रीज पहले निकालनी है, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एच क्या होगा, यहाँ पे 51 माइनस 50 करेंगे तो आपके पास 1 आ गया एच। अब आपने क्लास बाउंड्रीज का क्या मेथड है, एक्स प्लस माइनस एच बाई टू आपने करना है, ये 1/2 करना है तो 0.5 आ जाएगा। आपने क्या करना है फिर, ये जो आपका x है यानी कि 50 में आपने प्लस माइनस h/2 करना है ना, 0.5 को माइनस करेंगी, एक दफ़ा प्लस करेंगी तो माइनस करने से लोअर क्लास बाउंड्री और प्लस करने से अपर क्लास बाउंड्री आ जाएगी आपके पास। तो ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज का कॉलम आ गया। और क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है उसकी, आपको पता होना चाहिए कि आपको आपके पास क्लास बाउंड्रीज का होना बहुत ज़रूरी है, इसके फॉर्मूले में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अब उसके बाद आपने क्या किया, आपने देखा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे थी, ये 30, तो इससे पिछली वाली क्लास कि इसकी पिछली फ्रीक्वेंसी को F1 और उससे अगली फ्रीक्वेंसी को F2 कह देना है, और फॉर्मूले में आपने इसको सिंपली पुट कर देना है। आपके पास जो L है वो है 52.5। ठीक है,
52.5 यहाँ आपको लिखा नज़र आ रहा है। एफ एम कितना है 30 है, 30 माइनस 18 फिर 30 माइनस 18 प्लस 30 माइनस 14 ये आपने कर लेना इनटू अब आपका एच जो है वो कितना आया आपके पास 1 आ गया, तो ये अब आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है। तो ये आपका मॉड हो गया और मॉड के भी ये तीन ही मेथड हैं और इन तीनों को अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड करना है और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने इनमें से चूज़ करना है। ये नहीं करना कि आपने अनग्रुप वाला डाटा ग्रुप वाले में आप पुट कर दें और ग्रुप में डिस्क्रीट हो आपके पास गिवन सिचुएशन, तो आप कंटिन्यूस ये आपने को 100% क्लियर होना चाहिए कि कौन सा आपका वेरिएबल डिस्क्रीट है और कौन सा आपका कंटिन्यूस है।